लर्निंग और मेरा नाम है नेहा मिश्रा। आज हम देखेंगे 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सारे बेसिक चीज़ें देखेंगे और सेकंड पार्ट जो हमारा होगा उसमें हम कवर करेंगे सारे हमारे इंपॉर्टेंट लॉज और कुछ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए दैट व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सो बेसिकली केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स। उस मैटर के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके फिजिकल केमिकल रिएक्शन जो अलग अलग कंडीशन में अकर होते हैं। अब केमिस्ट्री के कुछ टाइप्स हैं, हम एक एक करके सारे टाइप्स सीखेंगे। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसी के बारे में हम डीप में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉन्ड्स, इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसी के सारे प्रॉपर्टीज़, बॉन्ड्स, उसके रिएक्शन, सारी चीज़ें होती हैं। अभी नेक्स्ट आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम ह्यूमन लाइफ बोल सकते हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल लिविंग क्रिएचर के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये आता है हमारे बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल जो एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे कि सल्फर है, आर्सेनिक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, मतलब ये सारी जो एलिमेंट हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, इनके रिएक्शंस देखते हैं, इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, सारी चीज़ें जो डीप में इसकी स्टडी करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली लैब वर्क करते हैं जहाँ पे हम केमिकल्स के बारे में जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसको फिजिकली हम देखते हैं और उसी से रिएक्शन करते हैं। लैब में हम टेस्टिंग करते हैं अलग अलग केमिकल्स के। ये होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो केमिस्ट्री है दैट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ मैटर, ये हमने पहले ही पढ़ा। अब क्या होता है, मैटर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप में क्लासीफाई होता है, एक होता है मेटल, दूसरा होता है कंपाउंड। और मिक्सचर भी दो पार्ट में क्लासीफाइड होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस मिक्सचर। अब जो एलिमेंट है ये एलिमेंट भी तीन पार्ट में क्लासीफाइड होता है, जो कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स होता है। तो हम देखते हैं थोड़ा और डीप में कि इससे मतलब क्या है ये एक्चुअली। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, उसमें किसी भी तरह की कुछ मिलावट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखने जाएंगे तो प्योर मेटल है, और वाटर जो होता है डिस्टिल वाटर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अगर हम मिक्सचर की बात करें तो उसमें अलग अलग तरह के प्रोपोर्शन में अलग अलग चीज़ें मिलाई रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पेंट देखें तो पेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलर्स, ऑयल्स एंड वाटर, वो हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो सीमेंट है या फिर कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, राइट। तो जिप्सम, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जो है इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल हीलियम है, नियॉन है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये है एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है H2O, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन का दो है, वाटर सिंपल पकड़ लीजिए H2। ये सारी चीज़ें क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक या दो या फिर दो से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स कंबाइन होकर कोई चीज़ फॉर्म करती हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ें अगर मिक्स करते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में, तो वो एक यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, अपने आप वो सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर ले लें, सैंड ले लें और ऑयल ले लें और तीनों को मिक्स करें तो सैंड अलग होगा, वाटर अलग होगा, ऑयल अलग होगा। ऑयल वाटर से लाइटर है, इसकी वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, और जो सैंड है वो वाटर से हेवी होने की वजह से नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है होमोजीनियस
मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में उसमें हम जो भी एलिमेंट्स मिलाते हैं या फिर कोई भी सब्सटेंस मिलाते हैं तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसमें हमने कौन सी चीज़ें मिलाई थी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैम है, टी है, कॉफ़ी है, शरबत है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स के पार्ट जो थे, हमने देखा था मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो जो मेटल है, मेटल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेटल्स के। फॉर एग्जांपल वो सोनरस रहना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, मेलेबिलिटी होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उसका। तो ये सारी कैटेगरी जो एलिमेंट सेटिस्फाई करती हैं वो एलिमेंट्स हो जाती हैं मेटल। नॉन मेटल एग्जैक्टली मेटल का अपोजिट रहता है, वो नॉन सोनरस रहता है, नॉन डक्टाइल होता है, ब्रिटल होता है, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग रहता है, वो नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मैलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो सेटिस्फाई करते हैं जो एलिमेंट्स वो आते हैं नॉन मेटल्स। अब मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स क्या होते हैं, इस कैटेगरी में जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेदर इट्स मेटल और इट्स नॉन मेटल, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, स्टेट ऑफ मैटर। अब बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं दैट व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर। बेस्ट एग्जांपल अगर वाटर का लें हम तो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। वाटर अपने सॉलिड फॉर्म में अगर आए तो वो आइस फॉर्म करता है, लिक्विड फॉर्म में तो वो वाटर ही रहता है, और अगर गैशियस फॉर्म में है तो वो वाटर वेपर रहता है। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो जो सॉलिड रहता है उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कॉम्पैक्ट भी स्टेबल रहते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली स्टेबल रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं, इसकी वजह से वो एक सॉलिड शेप फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो इसके वजह से उसका एक लिक्विड या फिर फ्लोइंग सा नेचर आ जाता है। अब बात करें अगर गैशियस की, तो गैशियस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत ही दूर दूर प्लेस्ड रहते हैं, इसके वजह से उसका अपीयरेंस रहता है वो एकदम गैशियस में, एकदम फ्लूइड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब मैटर की अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होता है जो हम देख सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट हो गया या कोई भी मैटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका कलर है, ओडर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सेट्रा, उसकी डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका वॉल्यूम है, डेंसिटी है, हाइट है, वेट है, तो ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। उसका ऑर्डर है, कलर, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज विच अंडरगोज द केमिकल रिएक्शन इन डिफरेंट कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ों को हम देख भी सकते हैं, चेंजेस जो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, या फिर हम इसे नहीं भी देख सकते हैं। तो ये होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोल्स बर्न्स इन अ एयर टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कोल रहता है वो हवा के प्रेजेंस में खुद को बर्न करता है तो उससे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है केमिकल चेंज। नेक्स्ट है चूँकि मैग्नीशियम वायर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो दो एग्जाम्पल दिए मैंने, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की। नेक्स्ट इज़ हाउ वी कैन मेजर द प्रॉपर्टीज़। मैटर की जो प्रॉपर्टी है हम उसे मेजर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए एक उसका स्टैंडर्ड यूनिट दिया जाता है। जैसे कि अभी अलग अलग यूनिट की अगर हम बात करें तो CGS यूनिट है, FPS यूनिट है, MKS यूनिट है, ये सारी अलग अलग यूनिट्स है जिससे हम मैटर को मेजर कर सकते हैं, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और जो ज़्यादा यूज़ होने वाली जो यूनिट है वो है SI यूनिट, जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो कोई भी मैटर है उसकी अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, तो वो सारी दिखाई देती हैं। अब कोई भी मैटर का अपना अलग मास होगा और उसका वेट होगा, अगर वो सॉलिड है तो, अगर लिक्विड है तो भी उसका वेट होगा, गैशियस है तो भी उसका वेट होगा, बिकॉज गैशियस है उसे हम मेजर कर सकते हैं। तो वो अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, तो उसका मास भी होगा, उसका वेट भी होगा, जो कि हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंथ। अगर कोई सॉलिड चीज़ है तो हम उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हम मेजर कर सकते हैं, वाटर का है, गैस का है, या फिर सॉलिड का है। लास्ट इज द टेम्परेचर। वी कैन ऑल्सो मेजर द टेम्परेचर वेदर इट्स अ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताती हैं मैटर की।
तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थी जो आज हमने डिस्कस की। हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉज हैं और कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, बट दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट कम्स इन एग्जाम फॉर 1 और 2 मार्क्स। लॉज भी आते हैं, 2-3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइज आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने इसे पसंद किया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऑलमोस्ट यू कैन शेयर इन द 11th स्टैंडर्ड जिनको इन कॉन्सेप्ट को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।